बहन भाइयों को नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय है बाबा की बुलडोजर का सफ़रनामा। देखो, यूपी के सीएम ने, योगी आदित्यनाथ जी ने जो बुलडोज़र का प्रयोग शुरू किया, पहले भी बुलडोज़र का प्रयोग तो होता रहा है लेकिन बहुत लिमिटेड स्तर पे। जब लार्ज स्केल पे अवैध कब्जों के ऊपर यूपी के योगी आदित्यनाथ जी ने बुलडोज़र संस्कृति को अपनाया और बुलडोज़र से ऐसे कब्जों को ध्वस्त किया, तो ये बाबा जी ही बुलडोज़र बाबा हो गए। इन्होंने अति कंसारी जैसों के अवैध कब्जे सारे मिटाए संभल में, और अब तो नेपाल के बॉर्डर पर ये अवैध मदरसे, मस्जिदें, लखनऊ ज़िले में भी ये चल रहा था और बाकी शहर और ज़िलों के स्तर पर भी ये बुलडोज़र चल रहा है। ये बड़ा इफ़ेक्टिव साधन है अवैध कब्जाधारियों के लिए, अवैध कब्जा करवाने वाले माफियाओं के लिए, डॉन वगैरह के लिए, अपराधियों के लिए। क्योंकि जब आर्थिक नुकसान होता है और सरकारी भूमि जो सालों साल से कब्जा कर रखी हो, वन भूमि, तालाबों का ज़मीनें, सड़कों की ज़मीनें जिन्होंने दबा रखी हो, जब उनसे खाली करवाई जाती है तो उन्हें बहुत अच्छी नसीहत मिलती है और ये नसीहत ज़रूर देनी चाहिए, एक अच्छे प्रशासक को ज़रूर देनी चाहिए। यदि शुरू से ही प्रशासन जागरूक रहता तो ये कब्जे होते ही नहीं। पहले तो इसे शुरू में ही रोका जाना चाहिए। यदि शुरू में नहीं रोका गया, जब 20-20, 30-30 साल हो गए, तो फिर योगी जैसे लोग आते हैं तो फिर इसका वो उन्मूलन करते हैं। ये बुलडोज़र जब यूपी में इफेक्टिव हुआ तो इसको एमपी में अपनाया गया, उज्जैन में, विदिशा में, पन्ना में अवैध कब्जे हटाए गए, आसाम में इसे अपनाया गया तो अवैध मदरसे जो बांग्लादेशियों ने आकर के, यहाँ रोहिंग्याओं ने आकर के स्थापित कर लिए थे, उन्हें मिटाया गया। फिर उत्तराखंड में देखो भाइयों, मज़ार कल्चर आई, फॉरेस्ट की ज़मीनों को रोक लिया, इस जिसको लैंड जिहाद बोलते हैं, मस्जिदें बना ली और जगह जगह मज़ारें हज़ारों की संख्या में खड़ी कर ली। उनको भी फिर इसी बुलडोज़र कल्चर से उत्तराखंड सरकार ने उसका उन्मूलन किया। गुजरात में भेट द्वारका पर कब्जा कर लिया। अब वो सारी जगह ही कब्जा करने का मूड हो गया और ये ज़्यादातर वही भाईचारा वाले लोग करते हैं, तो फिर उनको तोड़ा गया। अहमदाबाद में चला है ये चंदोला, एक झील, उस झील को कब्जा कर लिया। हजारों एकड़ जमीन झील के आसपास की कब्जा कर ली बांग्लादेशियों ने और उसे मिनी बांग्लादेश कहा जाने लगा। अब ये जो वर्तमान सरकार है गुजरात की, इसने जो सख्ती की तब ये ज़मीन खाली करवाई जा सकी और मिनी बांग्लादेश को वहाँ से हटाया गया। झील की जो हज़ारों एकड़ ज़मीन है, इस एक तरह से इस झील को पुनर्जीवित किया गया। आजकल तो दिल्ली में भी जामिया नगर इलाका है और बाटला हाउस, जिसको हम बहुत अरसे से जानते हैं, वो जो एनकाउंटर हुआ था उसके कारण वहाँ पर ज़मीनों पे कब्जा कर रखा है। सरोजनी नगर, ओखला, मदनपुर खादर और सुल्तानपुरी जैसी जगहों पर, और शाहीन बाग वाला इलाका जहाँ उन्होंने सड़कें रोक रखी थी, खुद गुनाह करते हैं, आम जनता को दंड देते हैं। अब इन जगहों पे भी बुलडोज़र या तो चल चुके या दिल्ली में भी चल रहे हैं। दिल्ली में भी 10 साल तक ऐसी सरकार रही जो लोगों की वोट बैंक की, वोट बैंक को खुश करने के लिए अवैध कब्जों को बढ़ावा देते रहे। अवैध घुसपैठियों, बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं के सरप्रस्त बनी रही वो सरकार। अब दिल्ली की सफाई हो रही है, बड़ी मुश्किल से 10 साल बाद ये मौका आया है, तो देखो भाइयों, थोड़े अरसे बाद दिल्ली निखर जाएगी।
ये बाबा का बुलडोजर जो यूपी से चला, इसके सफ़रनामे की बात करें तो ये धीरे धीरे फैलता गया और अवैध कब्जाधारियों, माफियाओं के लिए ये काल बन गया और बाबा जी की कीर्ति पताका दूर दूर तक फहराने लगी। अच्छा तो ये है कि प्रशासन शुरू में ही सख्ती बरते और अवैध कब्जा नहीं होने दे और ऐसे माफिया को न पनपने दे, लेकिन हमारे देश में ऐसा होता नहीं है। जब स्थितियां बिगड़ने लगती है तब कोई न कोई आता है जो फिर उसकी सफाई करता है, योगी आदित्यनाथ की तरह। भाइयों, आप लोगों ने सुना तो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, अपने कमेंट्स भी देना। पुनः पुनः धन्यवाद।